देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता अश्वमेध खंड चल रहा है। 16वां अध्याय। चंपावती पुरी के राजा द्वारा अश्व का पकड़ा जाना, यादवों के साथ हेमांगत के सैनिकों का घोर युद्ध, अनिरुद्ध और श्री कृष्ण पुत्रों के शौर्य से पराजित राजा का उनकी शरण में आना। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, वहां से छूटने पर वह अश्व सब देशों का अवलोकन करता हुआ उसी नर जनपद के अंतर्गत चंपावतीपुरी में जा पहुंचा। राजा हेमांगद से परिपालित वह पुरी विशाल दुर्ग से मंडित थी। उसके भीतर चारों वर्णों के लोग निवास करते थे। वह पुरी गगनचुंबी प्रासादों से परिवेष्टित थी। वहां पुण्यात्मा राजा हेमांगद महान सूरवीरों से घिरे रहकर अपने पुत्र हंसकेतु के साथ राज्य करते थे। नरेश्वर, उन्होंने यादवों की अवहेलना करके महात्मा अनिरुद्ध के उस अश्व को अनायास ही पकड़ लिया। मानद राजा हेमांगद ने सोने की जंजीरों से घोड़े को बांधकर नगर के सभी दरवाजों में कपाट और अर्गला आदि दे दिए तथा यादवों के विनाश के लिए दुर्ग की दीवारों पर 2 लाख शतघ्नियां अर्थात तोपें लगवा दी और युद्ध का ही निश्चय किया। तत्पश्चात सेनापति अनिरुद्ध घोड़े की राह देखते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने चंपावती के उपवन में डेरा डाल दिया। वहां घोड़े को ना देखकर प्रद्युम्न कुमार ने श्री कृष्णचंद्र के सखा उद्धव से इस प्रकार पूछा। अनिरुद्ध बोले, मंत्री प्रवर, यह किसकी नगरी है? कौन मेरा घोड़ा ले गया है? महामते, आप जानते होंगे, सोच विचार कर बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव ने शत्रुओं के वृत्तांत को समझकर यह बात कही। उद्धव बोले, द्वारिकानाथ, इस नगरी का नाम चंपावती है। यहाँ अपने पुत्र हंसध्वज के साथ राजा हेमांगद राज्य करते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा घोड़ा पकड़ा है। यह राजा बड़ा शूरवीर है, युद्ध किए बिना यज्ञ का घोड़ा नहीं देगा। यह नगर में ही रहकर भुसुंडियों द्वारा दीर्घ काल तक युद्ध करेगा। वह नरेश युद्ध के लिए नगर से बाहर नहीं निकलेगा। अतः नरेश्वर, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। उद्धव जी की यह बात सुनकर अनिरुद्ध रोष पूर्वक बोले। अनिरुद्ध ने कहा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ उद्धव जी, दुर्ग में रहकर युद्ध में लगे हुए इन बहुसंख्यक शत्रुओं को लोहे की बनी हुई शक्ति के समान बाणों द्वारा मैं आधे पल में मार गिराऊंगा। उद्धव जी की पूर्वोक्त बात सुनकर इस प्रकार रोष में भरे हुए यदुकुल तिलक अनिरुद्ध उस पुरी का विध्वंस करने के लिए शीघ्र ही गए और कोटि कोटि बाणों की वर्षा करने लगे। अंधकवंशी वीरों के बाण समूहों से उस पुरी में कोलाहल मच गया। वीर हंसध्वज आदि समस्त शत्रु शंकित हो गए। तदनंतर राजा के कहने से उन वीरों ने साहस पूर्वक दुर्ग की दीवारों पर चढ़कर बाहर जमे हुए यादव सैनिकों को देखा। यदुकुल के श्रेष्ठ वीरों को कवच आदि से सुसज्जित देख वे सबके सब भयभीत हो उठे। यादव योद्धा अस्त्र शस्त्रों से परिमंडित हो शस्त्रों की वृष्टि कर रहे थे। हेमांगत के सैनिकों ने उन पर चारों ओर से शतघ्नियों द्वारा आग बरसाना आरंभ किया। वे इस निश्चय पर पहुंच गए कि हम सभी शत्रुओं को मौत के घाट उतार देंगे, घोड़े को कदापि नहीं लौटाएंगे। उस समय अनिरुद्ध की सेना में महान हाहाकार मच गया। शतघ्नियों से ताड़ित हो समस्त वृषनिवंशी वीर बेहुल हो गए। उनके सारे अंग क्षत विक्षत हो गए। कितने ही योद्धा युद्ध से भाग चले। राजन, कुछ सैनिक मूर्छित हो गए और कितने ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कोई युद्ध में जल गए और कोई भस्मीभूत हो गए। कितने ही लोगों के हाथ पैर और भुजाएं कट गईं। कुछ लोग शस्त्रहीन होकर गिर पड़े। कितनों के कवच जल गए। कितने ही हाय हाय करने लगे और कितने ही योद्धा बलराम तथा श्री कृष्ण के नाम ले लेकर पुकारने लगे। उस युद्ध क्षेत्र में शतघ्नियों की मार खाकर सारे अंग जर्जर हो जाने के कारण कितने ही हाथी भागते हुए गिर पड़े और मूर्छित होकर मर गए। संग्राम में उछलते भागते हुए घोड़े शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण मौत के मुख में चले गए। कितने ही रथ चूर चूर होकर धराशायी हो गए। सारी यादव सेना आग की लपेट में आकर भयानक दिखाई देने लगी। यह सब देखकर अनिरुद्ध संग्राम भूमि में श्रीहरि का स्मरण करते हुए कुछ सोचने लगे। तब श्री कृष्ण कृपा से उषा वल्लभ अनिरुद्ध को कर्तव्य बुद्धि सूझ गई। उन्होंने सारंग धनुष लेकर तरकस से बाण निकाला और उस धनुष पर रखकर उसमें पर्जन्य
आग्नेयास्त्र का संधान किया। उस बाण के छूटते ही यादव सेना के ऊपर मेघ छा गए। नरेश्वर उन मेघों ने यादव सैनिकों की रक्षा करते हुए भूरी भूरी जल की वर्षा की और चारों ओर फैली हुई आग को बुझा दिया। तब वृषनिवंशी सैनिकों के अंग अंग शीतल हो गए। वे आग के भय से छूट गए और अनिरुद्ध की प्रशंसा करते हुए पुनः युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। उन सबको संबोधित करके अनिरुद्ध ने कहा, मैं पंख वाले घोड़े पर चढ़कर अकेला ही शत्रुओं के राजा को जीतने के लिए चंपावतीपुरी में प्रवेश करूंगा। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, अनिरुद्ध की यह बात सुनकर समस्त कृष्ण कुमार, सांब आदि 18 महारथी उनसे बोल उठे। हरिपुत्रों ने कहा, राजन, तुम शत्रुओं की नगरी में न जाओ। हम सब लोग उस आतताई नरेश को जीतने के लिए वहां जाएंगे। ऐसा कहकर रोष से भरे हुए वे सब वीर हरिपुत्र सहसा पांख वाले घोड़ों पर चढ़कर दुर्ग के परकोटे को लांघते हुए चंपावतीपुरी में जा पहुंचे। वे सभी धनुर्धर, कवचधारी और युद्ध कुशल थे। उन्होंने जाते ही सर्पाकार बाणों से शत्रुओं को मारना आरंभ किया। नरेश्वर, वे शत्रु भी राजा की आज्ञा से सहसा युद्ध के लिए धनुष धारण किए क्रोधपूर्वक आ पहुंचे। उनकी संख्या 1 करोड़ थी। रोष से भरे और अस्त्र शस्त्र उठाए उन बहुसंख्यक वीरों को वहां आया देख सांब, मधु, बृहत्बाहु, चित्रभानु, ब्रक, अरुण, संग्रामजित, सुमित्र, दीप्तिमान, भानु, वेदबाहु, पुष्कर, श्रुतदेव, सुनंदन, विरूप, चित्रबाहु, न्यग्रोध और कवि, इन समस्त श्री कृष्ण पुत्रों ने बाणों द्वारा मारना आरंभ किया। राजेंद्र, फिर तो उस नगरी में वीरों के रक्त से भयंकर नदी प्रकट हो गई, जो नगर द्वार से बाहर निकली। राजन, उस घोर नदी को बहकर आती देख अनिरुद्ध शंकित हो गए। उनका मुंह सूख गया और वे रोषपूर्वक बोले, अहो, क्या मेरे पिता के सभी भाई मारे गए, जिसके कारण यह घोर नदी प्रकट हो हम सबको बाहर ले जाने के लिए इधर ही आ रही है। मैं इस नदी को अपने अग्निमय बाणों द्वारा सोख लूंगा, इसमें संशय नहीं। अपने पर्वतोपम राजराजों द्वारा इस नगरी को ढहवा दूंगा। तदनंतर अनिरुद्ध के आदेश से महावतों से प्रेरित हो बड़े बड़े ऊंचे, मदोन्नमत और कज्जलगिरी के समान काले लाखों हाथी अपने सूंडों से छोटे छोटे वृक्षों एवं गुल्मों को उखाड़ उखाड़ कर उस नगर में फेंकने लगे। वे अपने पैरों के आघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए नगर के ऊपर जा चढ़े। नरेश्वर, वहां पहुंचकर उन समस्त गजराजों ने अपने कुंभ स्थलों से रोषपूर्वक सब ओर से शीघ्र ही उस पुरी को ढाह दिया। सारे कपाट टूट टूट कर गिर गए, द्वारों की सुदृढ़ श्रृंखलाएं छिन्न भिन्न हो गईं, पुरी के दुर्ग की पथरीली दीवारें उन हाथियों ने तोड़ गिराईं। नृपश्रेष्ठ, श्री हरि के गजराजों ने किवाड़ों, अर्गलाओं और दुर्ग को धराशायी करके पुरी में पहुंचकर शत्रुओं के घरों को गिराना आरंभ किया। उस समय चंपावती में महान हाहाकार मच गया। राजा आदि सब लोग भयभीत होकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब पराजित हुए राजा हेमांगद फूलों के हार से अपने दोनों हाथ बांधकर पाहिमाम कहते हुए हरिपुत्रों के सम्मुख आई। उन नरेश को आया हुआ देख रणभूमि में धर्मवेत्ता सांब ने भाइयों को तथा दीन जनों की हत्या करने वाले महावतों को भी रोका। सबको रोक कर वे राजा से इस प्रकार बोले। सांब ने कहा, राजन, आओ, तुम्हारा भला हो, मेरा घोड़ा लेकर अनिरुद्ध के समीप चलो, तब तुम्हारे लिए श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। सांब की यह बात सुनकर राजा यज्ञ का घोड़ा लिए हरिपुत्रों के साथ पुरी से बाहर निकले। राजन, पुत्र के साथ अनिरुद्ध के निकट जाकर राजा ने घोड़ा, उसके साथ 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी अर्पित की। राजेंद्र, तदनंतर नीतिवेत्ता दीन वत्सल अनिरुद्ध ने पुष्पमाला से बंधे हुए उनके दोनों हाथ खोलकर इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, मेरे साथ चलकर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शत्रु राजाओं से इस घोड़े की रक्षा करो। अनिरुद्ध की बात सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा हेमांगद ने अपने पुत्र को राज्य देकर प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ जाने का विचार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 17वां अध्याय, स्त्री राज्य पर विजय और वहां की कुमारी रानी स्वरूपा का अनिरुद्ध की प्रिया होने के लिए द्वारिका को जाना। श्री गर्ग जी कहते हैं, तदनंतर वहां से छूटने पर उज्ज्वल अंगों वाला अनिरुद्ध का अश्व यदुकुल के प्रमुख वीरों के साथ उशीनर जनपद से बड़े बड़े वीरों को देखता हुआ धीरे धीरे बाहर निकला।
राजन, इस प्रकार विचरता हुआ वह श्रेष्ठ अश्व प्रत्येक राज्य में गया और बहुत से नरेशों ने उसको पकड़ा तथा छोड़ा। राजा इंद्रनील और हेमांगत को पराजित हुआ सुनकर अन्य मंडलेश्वर नरेश अपने यहाँ आने पर भी उस घोड़े को पकड़ने का साहस न कर सके। नृपश्रेष्ठ, बहुत से वीर विहीन देशों का अवलोकन करके वह श्रेष्ठ घोड़ा स्वेच्छा से घूमता हुआ स्त्री राज्य में जा पहुंचा। वहाँ कोई सुरूपा नाम वाली सुंदरी राजकन्या राज करती थी। कहते हैं वहाँ कोई पुरुष राजा जीवित नहीं रहता। वज्रनाभ, उस देश में किसी स्त्री को पाकर जो काम भाव से उसका सेवन करता है वह 1 वर्ष के बाद कदापि जीवित नहीं रहता। स्त्री राज्य के नगर में फूलों से भरा हुआ एक सुंदर उद्यान था, जहाँ लवंग लताएं फैली हुई थीं और इलायची की सुगंध भीनी रहती थी। पक्षियों और भ्रमरों की मीठी बोली वहाँ गूंज रही थी। उस नगर में पहुंचकर घोड़ा उस उद्यान में एक इमली वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। वहाँ की सब स्त्रियों ने देखा, बड़ा मनोहर श्याम कर्ण घोड़ा खड़ा है। वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी उसे देखने के लिए गए। नरेश्वर, उस घोड़े को देखकर स्त्रियों ने अपनी स्वामिनी से उसकी चर्चा की। वह चर्चा सुनकर रानी छत्र और चवर से विजित हो रथ पर बैठी और करोड़ों स्त्रियों के साथ उस घोड़े को देखने के लिए गई। घोड़े को देखकर और उसके भाल में बंधे हुए पत्र को पढ़कर रानी को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने नगर में घोड़े को बांधकर उसके प्रतिपालकों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। कोई स्त्रियां हाथी पर, कोई रथ पर और कोई घोड़े पर आरूढ़ हो, कवच बांधकर अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए आईं। वे सब स्त्रियां कुपित हो अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती हुई आईं। उन्हें देखकर अनिरुद्ध ने हेमांगद से पूछा। अनिरुद्ध बोले, राजन, ये कौन सी स्त्रियां हैं जो युद्ध करने के लिए आई हैं? जिस उपाय से यहाँ मेरा कल्याण हो वह विस्तार पूर्वक बताइए। हेमांगद ने कहा, नृपेश्वर, इस देश में रानी राज्य करती है, क्योंकि राजा यहाँ जीवित नहीं रहता है, इसीलिए वह स्त्रियों से घिरी हुई आई है। आपके घोड़े को पकड़कर वह संग्राम करने के लिए उपस्थित है। यह सुनकर अनिरुद्ध राजा से इस प्रकार बोले। अनिरुद्ध ने कहा, राजन, यहाँ पर स्त्री राज्य क्यों करती है तथा राजा क्यों जीवित नहीं रहता है? यह बात विस्तार पूर्वक बतलाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर राजा हेमांगद ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए कहा, यादवेंद्र, इस विषय का प्राचीन इतिहास मैंने चंपापुरी में पहले गुरुवर याज्ञवल्क्य जी के मुख से सुना था, वही तुमसे कहूँगा, ध्यान देकर सुनो। राजन, प्राचीन सतयुग की बात है। इस देश में नारीपाल नाम से विख्यात एक मंडलेश्वर राजा हुए थे। उसके मोहिनी नाम वाली पत्नी थी, जिसका जन्म सिंघर द्वीप में हुआ था। वह पद्मिनी नायिका थी। उसकी चाल हंस के समान थी और मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर था। राजा उसके सौंदर्य के महासागर में डूबकर यह भी नहीं जान पाते थे कि कब दिन बीता और कब रात समाप्त हुई। वे सैकड़ों वर्षों तक उसके साथ रमण करते रहे। काम मोहित होने के कारण भी प्रजाजनों का न्याय भी नहीं करते थे। राजन, उस समय सारी प्रजा दुख से पीड़ित हो रही थी। यादवेश्वर, प्रजाजनों का पारस्परिक कलह से विनाश होता देख राज वल्लभा मोहिनी अपनी शक्ति के अनुसार सारी प्रजा का न्याय कार्य स्वयं ही संभालने लगी। एक दिन उस नरेश से मिलने के लिए महामुनि अष्टावक्र उनके अंतःपुर में आए। राजा का मन स्त्री में ही आसक्त रहता था। वे मुनि को आया देख जोर जोर से हंसने लगे और बोले, यह कुरूप यहाँ कैसे आ गया? तब मुनि रुष्ट होकर बोले, अरे ओ मूर्ख नपुंसक, मेरी बात सुन ले। तू स्त्रियों के हाथ का खिलौना होकर मुनियों का अपमान क्यों कर रहा है? तुम्हारे देश में सदा स्त्रियां राज्य करेंगी। इस राज्य में पुरुष राजा जीवित नहीं रहेगा। अतः तू अभी इस राजभवन से निकल जा। इस देश में स्त्री को पाकर जो प्रतिदिन उसका सेवन करेगा वह 1 वर्ष बीतने के बाद निसंदेह जीवित नहीं रहेगा। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ अष्टावक्र अपने आश्रम को चले गए। मुनि के चले जाने पर राजा उनके शाप से नपुंसक हो गए। यह सब दुर्दशा मुनि ने ही की है, ऐसा जानकर राजा अत्यंत दीन एवं दुख से व्याकुल हो गए और स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। नारीपाल बोले, अहो, स्त्री के वशीभूत रहने वाले मुझ मंद भाग्य ने यह क्या किया? मुनियों की पूजा छोड़कर नरक की राह पकड़ ली। आज मुझ दुष्ट पापात्मा पर यमदूतों की दृष्टि पड़ी है। अब मैं वैतरणी में गिराए जाने योग्य हो गया हूँ।
हूँ। इस दशा में देखकर मुझे कौन अपने तेज से इस कष्ट से छुड़ाएगा। ऐसा उद्गार प्रकट करके राजा घर छोड़कर वन वन में विचरने लगे। वे मुक्तिदाता भगवान विष्णु के भजन में लग गए और अंत में उन्होंने श्रीहरि का पद प्राप्त कर लिया। उस शाप के भय से राजा लोग इस देश में राज्य नहीं करेंगे, केवल नारियां ही यहाँ शासन करेंगी, इसमें संशय नहीं है। श्री गर्ग जी कहते हैं, अनिरुद्ध और हेमांगद इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि रोष से भरी हुई वहाँ की पुष्टली नारियां इनके पास आ गईं और क्रोधपूर्वक अपने धनुषों से बाणों की वर्षा करने लगी। उन स्त्रियों को देखकर अनिरुद्ध विस्मित हो गए और मैं स्त्रियों के साथ युद्ध कैसे करूँगा, ऐसा कहते हुए वे भयभीत से हो गए। उसी समय मंडलेश्वरी स्वरूपा स्त्रियों के साथ उनके निकट आ गई और अनिरुद्ध को देखकर बोली। रानी ने कहा, वीर, रणभूमि में खड़े हो जाओ, मेरे साथ युद्ध करो। तुम तो बहुत बड़ी सेना के साथ हो, फिर युद्ध स्थल में व्यर्थ सोच में क्यों पड़ गए हो? तुम बड़े मानी हो। मैं इस सम्रांगण में वृषनिवंशी योद्धाओं सहित तुमको पराजित करके अपना क्रीड़ा मृग बनाऊंगी, क्योंकि तुम्हें देखकर मैं मदन ज्वर से पीड़ित हो गई हूँ। उसकी यह बात सुनकर अनिरुद्ध भय से विह्वल हो गए। वे सब कुछ जान गए और राजा और दीन वाणी में उस मंडलेश्वरी से बोले, रानी, तुम सर्वदेवेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अश्व को यज्ञ के लिए अपनी ही इच्छा से मुझे लौटा दो। सुमुखी, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा, अतः तुम श्रीहरि के दर्शन के लिए द्वारका जाओ। भद्रे, जिनके नाम का स्मरण करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, साक्षात उन्हीं के दर्शन का कैसा महान फल है, यह तुम्हें क्या बताऊं। वार्तालाप में चतुर अनिरुद्ध के इस प्रकार समझाने पर उसे पूर्व जन्म की वार्ता का स्मरण हो आया और वह अनिरुद्ध से उसी प्रकार बोली जैसे ब्रह्मा जी से मोहिनी बोली थी। स्वरूपा ने कहा, देव, मैं पूर्व जन्म में स्वर्ग की एक प्रसिद्ध अप्सरा थी। मेरा नाम मोहिनी था। मेरे अंग कमल के समान प्रफुल्ल एवं सुगंधित थे। मेरे नेत्र भी कमल दल के समान विकसित एवं विशाल थे। एक दिन की बात है, पद्मयोनि ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हो कहीं जा रहे थे। उन्हें देखकर मैं उनके निकट गई और बोली, आप मुझे अंगीकार करें। जब ब्रह्मा जी ने मुझे ग्रहण नहीं किया, तब मैं शाप देकर ककुदमती नदी के तट पर गई और वहां दुष्कर तपस्या करने लगी। मेरी तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। वे तपस्या के अंत में मेरे पास आए और प्रसन्न चित्त होकर मुझ तपस्विनी से बोले, वर मांगो। उनका यह कथन सुनकर मैं मोहिनी बोली, देवदेव, आपको नमस्कार है। लोकेश, मैं यही वर मांगती हूँ कि आप मुझ दीन तपस्विनी का वरण करें। मैं दुखित होकर आपकी शरण में आई हूँ। यदि आप मुझे ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं तपस्या से क्षीण हुए इस शरीर को रोषपूर्वक त्याग दूंगी। मेरी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भामिनी, शोक न करो। भद्रे, दूसरे जन्म में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। मैं द्वारका में श्रीहरि का सुंदर पौत्र होऊंगा। उस समय मेरा नाम अनिरुद्ध होगा और तुम स्त्री राज्य की रानी होगी। भद्रे, उस समय मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मेरी यह बात झूठी नहीं है। यह सुनकर मैं इस भूतल पर उत्पन्न हुई। यादव श्रेष्ठ, आप साक्षात ब्रह्मा जी हैं और मेरे लिए ही यहाँ पधारे हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, स्वरूपा का यह कथन सुनकर समस्त यादव आश्चर्यचकित हो गए। तब धर्मात्मा अनिरुद्ध ने उससे यह निर्मल वचन कहा। अनिरुद्ध बोले, भद्रे, तुम श्री द्वारका को जाओ। मैं वहाँ अपनी प्रिया के रूप में तुम्हें ग्रहण करूंगा। इस समय तो मैं राजाओं से अश्व की रक्षा करते हुए उसी के साथ जाऊंगा। तदनंतर स्वरूपा अनिरुद्ध की आज्ञा से अपनी श्रेष्ठ मंत्रिणी प्रमिला को राज्य पर स्थापित करके घोड़ा लौटाकर स्वयं द्वारका को चली गई। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में स्त्री राज्य पर विजय नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रियं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।